नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका बिल्कुल एडवांस लेवल का पूछा जाएगा, बहुत हल्के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, थोड़े आपके मॉडरेट लेवल से भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ चुके थे, तो कुछ मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आज कराने वाला हूं। तो फटाफट से अपने सभी साथियों को आप वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके साथी आ जाएं और आज थोड़े क्वेश्चंस के आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और अब तक जिस भी साथी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है साथियों, आज हम बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, Which of the following is not a prime number? मतलब कि आपका इनमें से कौन सा एक नंबर आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो साथियों, अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स के बारे में कि वो नंबर्स जो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते हों, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स, दो ही गुणनखंड होते हैं, वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, प्राइम। तो मुझे ये देखना था कि जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप बात करोगे 31 की, 31 कैसा नंबर है 31 आपका साथियों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ये कैसा नंबर है आपका, ये प्राइम नंबर है। डिवाइड नहीं होगा तो क्या नंबर है आपका, ये प्राइम नंबर। और हमसे पूछा गया कि प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। नेक्स्ट बात करो आपका 61, क्या 61 किसी और की टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो 61 भी कैसा नंबर है आपका साथियों, प्राइम नंबर। 71 के बारे में बात करेंगे। 71 भी किसी भी नंबर की टेबल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, किसी भी पहाड़े में आपका 71 नहीं आता। तो ऑब्वियसली ये भी क्या आपका प्राइम नंबर। बचा 91। अगर आप 91 की आप देखोगे तो 91 आपका किससे डिवाइड हो सकता है? 7 से भी हो सकता है, 13 से भी हो सकता है, 1 से भी होगा, खुद से भी होगा। तो जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट। तो जो 91 है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट। और हमसे पूछा क्या गया था कि इनमें से कौन सा प्राइम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी वाला। क्लियर था दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि 112 की अगर आप 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। और साथियों देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। आप 5 की पावर 4 या तो आप उसको ओपन करोगे आप, या उससे और भी हम इजीली क्या कर सकते हैं कि मेरे पास 112 था ही, जो मुझे 5 दिया गया था इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10/2। कोई दिक्कत, 5 लिख सकते हैं ना बड़े आराम से हम। और इसकी पावर क्या थी आपके पास, 4। अब देखिए 112, 10 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाता है साथियों आपका, 10,000। 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 16। अब देखो 16 की टेबल में आपने 112 भी पढ़ा होगा, आपको मैंने पढ़े में आपने नहीं पढ़ा, आपको याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब साथियों आपने अपना होमवर्क नहीं किया। क्योंकि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं, आया हुआ हूं कि अपनी टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स अपनी याद करते चलिए और डेली कीजिए। अगर आप 16 की टेबल पढ़ोगे, 16 की आप पढ़ोगे तो 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। 16 7 जो आपका 112 होता है। तो बस बचा क्या, 7 की मल्टीप्लाई 10,000 से करनी थी, तो क्या आ जाएगा आपका 70,000। अब बजाय कि मैं 5 की पावर 4 लेता, 625 की 112 से मल्टीप्लाई करूं तो उससे इजी है कि मैंने 5 को ब्रेक कर लिया 10/2 में, उसकी पावर ओपन कर लो, कैंसिल करोगे, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी बाहुबली आपका। क्लियर, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं था ना क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको माइंड में कैलकुलेट देखना है कि आपको उसको फटाफट आपको कैसे करना है, ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट के बारे में बात करें, आपसे बोला गया है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056, कि 1056 में आप कम से कम क्या नंबर ऐड करो
सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय, कि जो सम है जो आपको जो दे रखा है नंबर वो कंप्लीट डिवाइड कितने से हो जाए आपका 23 से। चलिए फटाफट देखते हैं कि 1056 अगर आप इसको 23 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो आपको क्या नंबर माइनस करना है 23 की। अगर आप टेबल में आओगे 24 फूड आपका कितना होता है 92, माइनस करोगे कितना बचेगा 13 और कितना आ गया आपके पास 6। अब 23 की आप अगर टेबल पढ़ोगे 23 5 या कितना होता है साथियों आपका, नहीं आ रहा है याद, ठीक है। बोला था ना कि आपको 25 तक की आपको पहाड़े याद करने हैं, टेबल याद करने हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं तो काम आएंगे ये पहाड़े, ऐसा तो है नहीं कि आपके टेबल्स काम नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर आप 23 की आप 5 से आप करोगे, माइंड में भी आप ये चीज आप कर सकते हो, इसको अगर मैं 5 से करने बैठा 5 3 15 5 आएगा 1 बचेगा, 5 2 10 और 1 11, मतलब कि 115 आने वाला है। अगर मैं इसको 6 पे लेके गया तो 23 6 से आपका आता 138, जबकि मुझे 138 तो चाहिए नहीं, 136 था, तो इसका मतलब कि सॉरी, तो इसका मतलब है कि आपको इसको किस पे डिवाइड करना है, आपको 5 पे। 5 पे करोगे कितना आ जाएगा आपका 115, माइनस करोगे कितना बचेगा आएगा 21। अगर साथियों ये 21 ही नहीं होता तो क्या मेरा पूरा नंबर आपका डिवाइड नहीं हो जाता, कि अगर मेरा ये 21 ही नहीं आता तो मेरा रिमाइंडर मेरा जो आपका शेषफल था 0 हो जाता, तो पूरा नंबर मेरा भाग भी हो जाता। तो यही वो नंबर था कि अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा पूरा नंबर आपका 23 से डिवाइड हो जाएगा। और ऑप्शन अगेन आपका कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर साथियों, कुछ ज्यादा हाई लेवल तो नहीं है क्वेश्चंस का आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप करोगे स्माइल के साथ, मुस्कुराइए, है ना। चलिए क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर, कि आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और बोला गया कि इनमें कितने नंबर्स हैं जो आपके 132 से डिविजल हो सकते हैं। तो साथियों कैसे करोगे आप, अब ऐसा तो नहीं कि आप हर किसी नंबर को आप 132 से डिवाइड करने बैठोगे आप, तो थोड़ा सा क्या करेंगे हम 132 के फैक्टर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 132 के डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 132 की, 132 के जब को प्राइम नंबर आप बना सकते हो, जैसे कि आपका एक 4, आपका ऑब्वियसली 4 से बनेगा आपका ये, चलिए आपको एक तरीके से इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। या आपको 132 के आप अगर बनाओगे 2 से आपका जाएगा 66, 2 से आपका जाएगा 33 और 3 से जाएगा आपका 11 और 11 से 1। तो मैं कह सकता हूं कि 2 2 या मेरे पास एक 4 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, ये वो सारे नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई से क्या बनने वाला है आपका 132। तो ये 4 3 11 कैसे नंबर है आपके कोप्राइम। अगर मैं कहूं कि जो नंबर 4 से डिवाइड होता हो, जो नंबर 3 से डिवाइड होता हो, जो नंबर 11 से डिवाइड होता हो, वही नंबर मेरे पास क्या होगा 132 से भी डिवाइड होगा। कि जो नंबर 4 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए, 11 से भाग हो जाए, वही नंबर मेरा 132 से भी भाग हो जाएगा। तो करना क्या है कि अब आपको 3 4 और 11 का आपको रूल पता है। 3 का रूल क्या था कि बस नंबर को जोड़ के देख लीजिए। अब देखो आप इसमें से ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करने वाले हो, सीधी सी बात है। मैं अगर 3 के लिए चेक कर रहा हूं तो देखो कौन सा नंबर है आपका 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 6 4, इनकी डिजिट को आप ऐड करके देखो, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 आपका 3 टेबल में आता है, इसका मतलब डिवाइड हो सकता है। 3 9 6, इनको भी आप अगर ऐड करोगे 18, ये भी आपका 3 की टेबल में आता है। 4 6 2 12 बनेगा, वो भी आपका आता है। 7 9 2 18, ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा। 9 8 6 8, अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखना कि 9 6 8 टोटल कितना बनता है आपका 23 बनता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। तो मेरा एक नंबर हट गया 968, जो कि मेरा 132 से डिवाइड नहीं होगा। 2 1 7 8 अगर ऐड करोगे, 2 और 1 3, 3 और आपका 7, 10 और 8 18, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 1 6 6 8 आपका 14 और 4 18 भी हो जाएगा, और ये आपका 3 3 18, ये भी आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 का मुझे पता चल गया।
3 के बाद मैं किसका चेक कर सकता हूं? 4 का। अच्छा 4 का रूल क्या था साथियों कि आपको सिर्फ लास्ट के क्या देखने थे, आपको 2 नंबर देखने थे। क्या लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होते कि नहीं होती है। पहले बात करूं मैं 64 की, आप इसकी लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करो 64, क्या 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 96 आपका 4 से डिवाइड करोगे बिल्कुल 24 पे हो जाएगा। 62 डिवाइड करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि 62 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे 15 4 जा 62 बच जाता है। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी मेरा नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट 792 की बात करोगे तो लास्ट में आपका 92, 23 4 जा 92 होता, मतलब कि ये भी डिवाइड हो सकता है। ये आप ऑलरेडी कट कर चुके हो। 78 अगर आप करोगे 19 4 जा 76 2 बचता है, इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, जिनमें सर्कल कर रहा हूं वो आपके ऑप्शन से हटते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करोगे, इसमें लास्ट की 2 डिजिट 84 को डिवाइड करोगे तो 21 4 जा 84 होता है, तो मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें 2 डिजिट 36 को डिवाइड करोगे 4 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास कुल नंबर कितने बच गए? 5। मैंने 3 से चेक कर लिया, 4 से कर लिया, अब किससे बच गया मेरे पास? अब 11 से। 11 का रूल क्या था साथियों कि अल्टरनेट को आपको ऐड करके जो डिफरेंस आता, आपको डिफरेंस को चेक करना था, क्या वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जैसे बात करें उसमें अल्टरनेट आपका है 2 और 4, इनको ऐड किया कितना आया? 6, और बाकी बचा भी कितना मेरे पास? 6। तो 6 और 6 का डिफरेंस कितना है? 0। क्या 0 11 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि 0 के अलावा हर कोई नंबर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मतलब कि ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल आएगा ही आएगा कि 264 ऐसा नंबर है जो 132 से डिवाइड होने भी वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, अल्टरनेट को ऐड करोगे 3 9 6 में से 3 और 6 9, और 9 को 9 से डिफरेंस लोगे 0, तो अगेन आपका नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक नंबर मेरे पास आ गया 396। चलिए 792, आप अल्टरनेट ऐड करा आपने 7 to 9, 9 का डिफरेंस 9 के साथ 0, तो वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 792 भी आपका आएगा। ठीक है, 5 और 4 में जब अल्टरनेट ऐड करोगे 5 और 8 13, और 1 और 4 5, तो ये 13 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 8, और 8 11 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब कि आपका ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। नेक्स्ट बचा आपके पास 6 और 3 9, 6 और 3 9, और 9 और 9 का डिफरेंस 0, वो 11 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि नंबर ये भी मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली कितने नंबर निकल कर आए? मेरे पास 4 नंबर ऐसे निकल कर आए कि जो कि मेरा 4 से भी डिवाइड हो रहा था, 3 से भी हो रहा था, 11 से भी हो रहा था, तो मेरा फाइनली ये नंबर मेरा 132 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? अनारकली वाला, ऑप्शन ए। क्लियर कि इतने बड़े नंबर से डिवाइड करने की बजाय है आप उसके फैक्टर बनाइए, और फैक्टर में आप बना लीजिए को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम में आप देख लीजिए कि आपको स्मॉल नंबर्स आपके निकल कर आएंगे, और इनके आपको डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता है। क्लियर साथियों, आया क्वेश्चन समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88, कि सबसे बड़ी डिजिट का आपको अगर नंबर आपको लेना हो 4 डिजिट में, जो कि किससे डिवाइड होना चाहिए? 88 से। अब या तो आप हर किसी को 88 से डिवाइड करोगे, वहां टाइम वेस्ट करोगे, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या होगा कि आप 88 के आपने जब फैक्टर करे होंगे तो आपको पता है 8 इंटू 11 88 बनता है, और 8 और 11 दोनों कैसे हैं साथियों? को प्राइम है। अच्छा वर्ड हम को प्राइम यूज करें, को प्राइम बता रखा है मैंने आपको, क्या होता है कि वैसे नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते सिर्फ 1 के अलावा, तो 8 और 11 किसी से डिवाइड नहीं हो सकते एक साथ। ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना था कि जो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए और 11 से डिवाइड हो जाए, वही नंबर आपका 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपका 8 की, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका 8 से डिवाइड हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता? तो 8 का रूल क्या था साथियों? आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी थी सिर्फ, कि अगर लास्ट की 3 डिजिट आपकी अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करने बैठोगे 944 को करके देखिए, 8 1 जा 8,
14 जाएगा 1 पे, 64 ये आपका चला जाएगा पूरा। इसका मतलब कि आपका ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट ट्राई करो 768। 76 को जब 8 से करोगे तो आपका 9 8 जा 72, 4 बचेगा, 8 आ जाएगा 48 और 48 आपका आ जाएगा 8 6 या 48, मतलब कि ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें, 8 1 जा 8, 18 आया, 18 जाएगा, 8 2 जा 16 पे 2 बचेगा, 2 के बाद 8 ले जाएगा 28 हो जाएगा, 8 3 जा 24 आपका फिर भी फाइनली क्या बचता है 4। इसका मतलब कि ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब 8 से नहीं हो रहा तो 88 से होगा क्या, है ना। नेक्स्ट बात करोगे इसकी लास्ट की 3 डिजिट, सिंपल से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, डिवाइड हो सकता है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन आए जहां नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। अब करना क्या है, वो नंबर देखना है जो 11 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं 11 के लिए, 11 का रूल क्या था आपका साथियों कि अल्टरनेट को ऐड करना था। 9 और 4 13, अल्टरनेट 9 और 4 13 का डिफरेंस कितना आया 0, और 0 आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है अभी तक। नेक्स्ट बारे में बात करें, 9 और 6 आपके होते हैं 15, 8 और 7 भी क्या है आपके पास 15 को अगर मैं 15 से माइनस करूं क्या आएगा 0, तो नंबर मेरा ये भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करोगे 9 और 8 17, अच्छा ऑब्वियसली आपका ये ऑप्शन तो आपका हट चुका था, इसका तो चेक भी नहीं करना था। इसमें करोगे 8 और 8 16, 8 और 8 16, इसका भी डिफरेंस आप चेक करोगे 0, तो मतलब ये भी डिवाइड हो सकता है। तो ये 3 नंबर ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि जो कि आपकी 88 से डिवाइड हो सकते हैं। अब हमसे अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो मेरे पास 3 नंबर पॉसिबल है, इनमें देख लीजिए सबसे बड़ा नंबर मेरा कौन सा है, ऑप्शन ए वाला। अगर आप देखोगे सबसे फर्स्ट वाला आपका 9944, यही आपका मेरा सबसे बड़ा नंबर है जो कि मेरा 88 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास अच्छा यूनिट डिजिट्स का, और आपको यूनिट डिजिट आपको समझा रखा है। करना क्या था साथियों, आपको जो दे रखा था, पहला माइंड जो आपका जाता है यूनिट डिजिट देखते ही नंबर की लास्ट की डिजिट पे। अच्छा इसमें नंबर की लास्ट डिजिट यहाँ पे कितनी है, 4 के लिए 4 लिख लो, मल्टीप्लाई 5 के लिए 5 लिख लो, और 1 के लिए 1 लिख लो। सिंपल सी बात है कि जो नंबर का लास्ट की डिजिट है वो तो लेना ही लेना है। अब बात आएगी पावर की। तो 3 रूल आपको जो माइंड में आपको घुमाने थे, पहला रूल आपको समझाया गया था कि यदि कहीं भी आपको 0 1 5 6 इन 4 में से कोई भी डिजिट आपको दिखाई दे तो वहां पे पावर का कोई काम नहीं होता है, आपको पावर लेनी ही नहीं होती। तो मेरे पास 0 तो नहीं है, लेकिन 1 है और एक 5 है, 6 भी नहीं है, तो मुझे इनकी पावर कुछ नहीं लेनी, 1 का 1 कर देना, 5 का 5 कर देना है, क्योंकि 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं जो कि डिजिट आपकी यूनिट खुद देते हैं, इटसेल्फ खुद आएगी निकल कर। बात आएगी अब नेक्स्ट जो रूल था आपका कि 4 और 9 अगर आपको दिखाई दे तो 4 9 में से आप देखोगे पावर इवन दे रखी है कि ऑड दे रखी है। अगर मैं 4 के बारे में बात करूं 1793, तो आपको लास्ट ही डिजिट से पता चल रहा होगा कि ये मेरा नंबर इवन है या ऑड है, सम संख्या दे रखी है कि विषम संख्या दे रखी है। तो लास्ट में आपको 3 दे रखा है तो ऑब्वियसली ऑड नंबर के अंदर आता है। तो मेरी 4 की पावर अगर ऑड है तो सारी पावर हटा के ऑड का मतलब 1 कर देना है, अगर इवन होती है तो उसको 2 में कर देता है, ठीक है। किस किस में करना होता है आपको, 4 में और 9 में, कि अगर पावर ऑड है तो पूरी पावर हटाकर 1 कर देना है, और यदि पावर इवन है तो उसको पूरी पावर को चेंज करके 2 कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बचता था इसमें आपका दे नहीं रखा 2 3 7 8 का, ये भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे 4 की पावर 1 4 5 और 1, 4 5 जा कितना हुआ 20, 20 की मल्टीप्लाई 1 से किया 20, तो यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या निकल कर आ रही है आपकी 0, और वो ऑप्शन कौन सा आपका बाहुबली के अंदर,
ठीक है, निकाल सकते हो ना किसी भी नंबर के आपके पास यूनिट डिजिट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपका यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कभी छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास, आपको एक नंबर दे रखा 517 स्टार 324। ये नंबर अगर मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है तो मुझे बताना कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इन दी प्लेस ऑफ स्टार, इस स्टार की जगह पे सबसे छोटा होल नंबर क्या रखा जा सकता है। अगर हम साथियों बात कर रहे हैं हम 3 के लिए, तो 3 का रूल था कि आप सारी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए और देख लीजिए क्या वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर मैं करके देखता हूं 5 + 1 + 7, इसको छोड़ दीजिए, बाकी को ऐड कीजिए। ये वाला मैं यहाँ पे स्टार, मुझे नहीं पता क्या था ये। ठीक है, तो मैं पहले बाकी इनको ऐड कर देता हूँ। यहाँ से क्या आया मेरे पास, 5 और 1 6, 6 7 आपका 13, 13 3 16, 2 18 4 22। अब देखो 22 में सबसे छोटा क्या नंबर जोड़ो कि मेरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियसली 22 के बाद अगर आप देखोगे, 22 के बाद अगर मैंने एक नंबर जोड़ा 23 बनेगा, वो मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर 22 में अगर मैंने दो नंबर जोड़ दिए तो क्या बनेगा 24, और 24 आपका 3 की टेबल में आता है। तो सीधी सी बात है कि सबसे छोटा नंबर अगर मैं ले सकता हूं तो मैं क्या ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं। और ऑप्शन कौन सा, वो चमेली के अंदर है ना। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या और भी पूछा जा सकते थे। क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता था कि इसमें स्टार के प्लेस पर कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कि कितनी वैल्यू आपकी रखी जा सकती है कि नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने 2 रखा था, 2 के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पे 5 भी रखूंगा तो 22 और 5 कितना होता है 27, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके प्लेस में मैं 8 रख दूं, 22 + 8 30, वो भी मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप कोई नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे नंबर रखना था सिंगल डिजिट का, मतलब कि 0 से लेके 9 तक। तो मेरे पास 3 ही नंबर निकल कर आए। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि कितने नंबर पॉसिबल है ऐसे, तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा 3। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू पूछी जाए क्या रख सकते हो, तो हाईएस्ट होल नंबर आप 8 रख सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, सीधी सी बात है। प्राइम नंबर के बारे में हम पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो नंबर किसी और की टेबल में नहीं आए। स्मॉलेस्ट बोला तो सबसे छोटे से बाई ऑप्शन चलना है। सबसे छोटा नंबर 101 है। क्या आपने देखा है कि 101 किसी नंबर की टेबल में आया है। आपको अगर 25 तक के आपको पहाड़े याद है तो चेक कीजिए इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है कि जो आपका किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आया। 101 ओबियसली किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता, तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन यही निकल जाएगा। आपको और ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर साथियों, नेक्स्ट बात करेंगे हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है कि जो आपका 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 11 का रूल क्या था कि आपको नंबर्स को अल्टरनेट को ऐड करना था। चलिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में करता हूं 2 और 3 5, सॉरी 2 और 5 7, 7 और 4 कितने हो गए 11। इसमें अल्टरनेट और भी बचे हुए हैं 3 और 6 9, 9 और 1 10। इनका मैंने डिफरेंस देखा कितना आया 1, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन कट। सेकंड करोगे अल्टरनेट 2 और 5 7, 7 और 4 11, 4 और 6 10, 10 और 2 12। इनमें डिफरेंस आप देखोगे, हालांकि बड़े में छोटा नंबर माइनस करके देखना कितना आएगा 1, 1 भी मेरा 11 से डिवाइड नहीं होता, तो मेरा ऑप्शन बी भी कैंसिल। नेक्स्ट करोगे 3 और 5 8, 8 और 2 10। नेक्स्ट अल्टरनेट 1 और 6 7, 7 और 4 11। इनका डिफरेंस भी 1 आए तो वो भी 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन सी चमेली वाला भी कैंसिल। बचा डी 4 1 9, 9 और 2 11, 1 और 6 7, 7 और 4 11। डिफरेंस कितना आया 0। ऑब्वियसली ये नंबर 11 से भाग हो जाएगा, तो मेरा यही है आपका ऑप्शन डी, जो कि आपका 11 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। क्लियर साथियों, नेक्स्ट बारे में अगर हम बात करें
पूछा गया कि द सम ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स, कि आपके जो पहले जो 45 नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, उनका आपको अगर सम लेना हो तो आपका कितना आएगा निकल के। तो आपको मैंने नेचुरल नंबर्स का आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, वो आपके पास क्या होता है साथियों कि n इंटू में n+1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे n कितना होगा 45 नंबर, ठीक है 45, तो बस n के प्लेस पर आपको 45 रखना था, फिर 45 में 1 ऐड करोगे तो 46 डिवाइड बाय 2, 2 से 46, इन दोनों में से 2 से एक ही नंबर डिवाइड हो सकता है, 46 हो जाएगा 23 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 45 इंटू 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करने की आपको साथ ही पहली बात तो जरूरत नहीं है। अब ये मत करने बैठना कि यार 45 की 23 से गुना करो, हालांकि गुना करने के लिए आए तो सीधा सीधा मैं 23 की टेबल पहाड़े से भी कर सकता हूँ कि 23 की अगर मैं 5 से करूंगा कितना आएगा आपका 115, मतलब लास्ट में क्या जाएगा 5 कैरी कितना बचेगा मेरे पास 11। 23 की 4 से करोगे 23 चौका कितना होते हैं आपके साथियों 92, 92 में अगर आप 11 भी जोड़ दोगे कितना बन जाएगा 103। लेकिन हमें देखना क्या था, आपको अगर यहीं से पता चल रहा था कि 35 क्या देने वाला है 5 देने वाला है, किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 5 तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 5 दे रखा है, तो मैं सीधा सीधा बिना मल्टीप्लाई करे भी आंख बंद करके आप फर्स्ट ऑप्शन आप लगा सकते थे आप, ठीक है। तो इतना टाइम आपको ऑब्वियसली बचाना ये चीज है, अगर आप कुछ सेकंड्स भी आप बचाते हो तो आप कुछ कहते हैं ना कि आपका छोटी छोटी से बूंद से आपका घड़ा भी बढ़ सकता है, तो वही छोटा छोटा टाइम अगर आप बचाओगे ना तो आगे क्वेश्चंस के लिए आप अपना टाइम बचा लोगे आप, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24, ये साथियों आपके लिए होमवर्क रहेगा, बस थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, 24 के क्या कर लेने हैं, मैं लिख नहीं रहा, बस ये बता रहा हूं कि आपको को प्राइम फैक्टर कर लेना, कि किस किस की मल्टीप्लाई 24 बन सकती है और वो आपके को प्राइम होने चाहिए, तो उनके रूल आपको डिविजिबिलिटी के पता है, भाग करने के नियम आपको पता है, वहां से आप ये ट्राई करोगे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए तो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे मैंने आपको भी 3 के लिए समझाया था कि कोई भी नंबर आपका 3 से भाग कब होगा, जब नंबर्स को आप ऐड कर लेते हो उनके अंकों को डिजिट्स को, तो नंबर अगर आपका जो बनकर आता है सम करने के बाद अगर वो 3 की टेबल में आता हो तो ऑब्वियसली भाग हो सकता है। सेम वही रूल आपका 9 का होता है कि यदि मैं सारे नंबर्स को जोड़ के देखूं और वो मेरा अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरा एक्सप्रेशन भी 9 से डिवाइड हो सकता है। तो बस आपको ये देखना है कि स्टार की जगह पे आप इनमें से क्या रखोगे कि मेरा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 9 से। तो ठीक है साथियों, ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन दी लोकल वैल्यूज एंड द फेस वैल्यूज ऑफ द 7, क्या क्वेश्चन है बच्चों वाला, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता होगा कि आपके पास लोकल वैल्यूज क्या है और फेस वैल्यू क्या है, तो उसके लिए तो क्वेश्चन बड़ा अजीब हो गया ये, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई आपका बहुत D++ भी है, बहुत हाई लेवल का देगा, बहुत छोटी चीजें आपसे बेसिक भी पूछ सकता है, तो बेसिक नॉलेज भी आपको बड़ी जरूरी है होनी आपकी। तो लोकल वैल्यूज आपने नाम सुना होगा साथियों, प्लेस वैल्यू, वही है आपका और कुछ नहीं है। तो मुझे बोला गया था कि मुझे 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या लेना है, डिफरेंस। अगर मैं नंबर के बारे में बात करूं, नंबर था 32675149। अगर मैं 7 की बात कर रहा हूं फेस की, तो सर सीधी सी बात है आपका फेस आपका ही हो सकता है। अगर आप सामने आप अगर शीशा देखोगे तो आपकी जगह कोई और तो दिखाई नहीं देगा, भाई अनिल कपूर दिखाई दे रहा हो, सनी देओल दिखाई दे रहा हो, ऑब्वियसली आप दिखाई दोगे ना। तो सीधी सी बात है 7 के सामने अगर शीशा रख दिया जाए तो 7 का फेस क्या हो गया, सीधा सीधा 7, और तो कोई नंबर नहीं आ सकता ना। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं मैं प्लेस की, तो 7 की फेस वैल्यू तो आनी ही आनी है, बाकी 7 आपका किस प्लेस का है। अगर आप देखोगे 1 10 100,000 10,000 यहाँ पे 10,000 प्लेस का है, तो 7 में क्या करोगे 10,000 से आप कर दोगे मल्टीप्लाई। या फिर एक रूल ये भी होता है कि 7 के बाद जितनी डिजिट उतनी जीरो,
तो मुझे इन दोनों का क्या लेना था, डिफरेंस। तो 70,000 में से अगर आप 7 माइनस करोगे क्या बचेगा। और ये माइनस कराने की जरूरत तो है नहीं मुझे, या कराऊं, कर लोगे ना। तो सीधा सीधा ऑप्शन भी देख के बता सकते हैं, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 56 वी गेट 28 एज रिमाइंडर। कि यदि मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर किसी नंबर को अगर मैंने डिवाइड किया 56 से, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 29। यदि उसी सेम नंबर को डिवाइड किया जाए 8 से, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। साथियों आपको बता भी रखा है कि पहले चेक करना था क्या ये 8 56 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जो इसने रिमाइंडर दिया है बस आपको उसी को डिवाइड करना था 8 से, कि अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं क्या रिमाइंडर आने वाला है। तो 8 3 जा 24, क्या बचेगा 5 बाई। ठीक है, और ऑप्शन किसका आ जाएगा, वो चमेली के अंदर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास इफ n आपका कोई नेचुरल नंबर है और बोला गया कि 6n² + 6n जो होगा वो ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा। आपको जो दे रखा है 6n² + 6n, ये नंबर आपका किससे भाग हो सकता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं, 6n मेरे पास कॉमन है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपका भाई ये किससे भाग हो सकता है, तो सीधी सी बात है सर, n है क्या, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर मैं n के प्लेस पे 1 रखता हूं, 6 × 1 और 1 + 1, तो 6 × 1 × 2 कितना बन गया, 12। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्या 6 से डिवाइड हो सकता है 12 6 से भी हो सकता है, 3 से, 4 से भी, और 12 से भी डिवाइड हो सकता है ऑब्वियसली। तो मतलब कि मेरे पास ऑप्शन 6 वाले 12 वाला अब तक सही है। 18 से तो डिवाइड नहीं होगा ये, इतना तो कंफर्म हो गया। नेक्स्ट अगर मैं 2 रख के देखता हूं, मैंने 1 नहीं रखा, मैंने 2 रखा, 6 × 2 और 2 + 1 कितना हो गया, 3। आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 = 12, 3 जा कितना हो गया, 36। तो 36 आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। पहला जो वाला था 12 वो 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। तो सीधा सीधा सा मतलब है, ऑप्शन जो बाहुबली में दिया गया है कि जो भी नंबर आपका बनेगा n की वैल्यू रखने पर, वो हमेशा आपका 6 से और 12 से भाग होगा ही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भाई बोर्ड तो नहीं हो रहे ना, क्वेश्चंस करने में आ रहा ना मजा आपको। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है आपके पास, और पेपर जब देखोगे ना आप इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपका चेहरा भी खिल मतलब कहना कि चेहरे पे जो स्माइल आपकी जो होगी कि अरे ये तो हमने क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो उस टाइम आपको करने में बड़ा मजा आएगा आपका। क्योंकि जो चीज़ें हमें पता है ना, और करने में, और एक चीज़ याद रखना, अगर हमें कई बार क्या होता है कि हमें जब चीज़ें पता होती हैं तो थोड़ा हम उसको फास्टली करते हैं, और जहां हमने जल्दबाजी कर दी तो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ रहने के, कुछ ना कुछ चीज़ें छूटने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा प्लीज़ गलती मत करना, चाहे भले 1-2 सेकंड फालतू लगे, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, पर क्वेश्चन अपना थोड़ा सी कैलकुलेशन ढंग से करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 60 की पावर 67 है प्लस 67 है, इसको डिवाइड किया जाए 68 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो साथ एक चीज नोट कर लेना कि यदि मेरे पास कोई x की पावर n + 1 कोई भी है, ये नंबर आपका जो ऑलवेज डिविजन बाई किससे होगा, x + 1, वो भी कब, जब मेरे पास जो n क्या होगा, ऑड नंबर होगा। कि मेरे पास कोई भी नंबर x की पावर n + 1 की फॉर्म का है, तो आपका हमेशा इस x + 1 से डिवाइड हो जाएगा, बस n क्या होना चाहिए, ऑड। अगर मैं कंपेयर करूं, x के प्लेस पे 67 लिखा गया है, तो इसमें जब कंपेयर करोगे यहां पे 1 है और यहां पे क्या है, 67, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्या कर सकता हूं, 1 + 66 कर सकता हूं ना। ठीक है, अब ये चीज देखो आपको, सेम इसको इससे कंपेयर करो, x मतलब 67, पावर n क्या है, ऑड, और +1, तो ये नंबर डिवाइड किससे होगा, x + 1 से, और जबकि x का मतलब कितना है, 67।
ये नंबर अगर मैंने डिवाइड किया 67 + 1 मतलब 68 से, जैकि क्वेश्चन में भी आपका बोला भी गया है, तो मेरे पास ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 66, और आपसे पूछा क्या गया था कि रिमाइंडर क्या होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी चमेली वाले में आपका ये एक्सप्रेशन में आपका क्या बचने वाला है, आपका 66 बचने वाला है। क्वेश्चन आपका इस तरह से ही पूछा जा सकता था कि ये जो नंबर है सिर्फ इतना ही, ये वाला जो आपके पास यहाँ पे 1 कर देता है इसकी जगह पे, और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नंबर आपका इसको डिवाइड कर सकता है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर आता है 68। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास कि ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5, कि अगर आप किसी भी नंबर को आप 5 से डिवाइड करोगे आपको 3 मिलेगा आपको रिमाइंडर, तो व्हाट विल बी दी रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। चलिए देखो, इसने बोला कि अगर मैं किसी भी रैंडमली एक नंबर x को, मैंने कहा कि x को मैंने 5 से डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। अब इस नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको बता रहा था अगर स्क्वायर इधर भी करना है तो स्क्वायर इधर भी कर देना, क्यूब बोला गया है तो क्यूब भी आपको इधर करके चलना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा आपका 4, ऑप्शन डी के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट बढ़िए, ठीक है स्माइल के साथ। नेक्स्ट आपका 3 डिजिट नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, कि ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो कि आपके कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। तो साथ एक चीज समझना, जब हम सीरीज जो पढ़ते हैं, एक सीरीज आपने पढ़ी होगी, आपने अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा एपी, जिसमें क्या होता है कि आपके पास जो सीक्वेंस आपका होता है कि नंबर्स का, अगर मैं बात करूं 2 4 6 8 इस तरीके से, ये सीक्वेंस क्या है आपका, इनमें आप अगर डिफरेंस देखोगे कंटिन्यू, डिफरेंस कितने का दे रखा है आपका 2 का दे रखा है, तो इनको हम जर्नल टर्म्स में क्या लिखते थे, a + d a + 2d, और लास्ट वाली जो n टर्म थी उसको हम लेके चलते थे a + n - 1 × d, और इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम nth टर्म बोलते थे। हम कौन सी टर्म बोलते थे साथियों, nth टर्म। आया कुछ याद? आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी आपने एपी पढ़ा होगा आपने, है ना, तो वही है आपकी ये। तो वहां पर आपने एक सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, n/2 2a + n - 1 × d, और इसी का एक और भी आपने पढ़ा होगा n/2 a + an, या कई बार l भी लिख देते हैं। इस an और l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपको सीरीज आपको एपी की भी आपको दी जा सकती है जिसका आपको सम निकालना हो। जैसे अगर हम बात करें हम इस वाले क्वेश्चन में कि आपका 3 डिजिट के नंबर जो कि 6 से डिवाइड हो सकते हैं, अगर मैं ये देखूंगा 3 डिजिट आपकी स्टार्ट कहां से होती है, 3 डिजिट का जो आपका नंबर है साथियों स्टार्ट कहां से होता है आपका 100 से। क्या हो रहा है भाई? अब ये जो नंबर है आपका 100 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली आप 101 ट्राई करोगे क्या वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहला जो नंबर आपका निकल कर आएगा वो कौन सा निकल कर आएगा, 102। ये आपका 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 6 से। इसके बाद आपका हर किसी में आपका 6 का डिफरेंस चलता चला जाएगा। अगर आप बात करोगे 3 डिजिट का लास्ट में नंबर क्या होगा, तो 3 डिजिट का लास्ट का आपका नंबर वैसे तो आपका होता है 999, लेकिन ये नंबर आपका 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए। 6 × 1 = 6, क्या बचेगा 3, मतलब बनेगा 39। 39 आपका जाएगा 6 × 6 = 36, अगेन 3 बचा, क्या आ गया 39, और अगेन 6 पे जाएगा 36, क्या बचेगा 3। ये जो बच रहा है 3 अगर मैं यही कम कर दूं तो सीधा सीधा बोल सकता हूं भाई यही नंबर होगा मेरा लास्ट का। ठीक है, अब इसमें आप 102 से लेके 996 तक आपको अभी ये नहीं पता कि टोटल नंबर है कितने, क्योंकि आपको अगर सम निकालना है तो आपको n पता होना चाहिए। ये एपी बनेगी क्योंकि सभी में डिफरेंस कितने का है आपका 6 का चल रहा है। तो मुझे फर्स्ट टर्म का पता है भाई 6 है, कॉमन डिफरेंस का पता है
कि आप सेकंड में से आप फर्स्ट माइनस करके देख लो, डिफरेंस भी आपको पता है। लेकिन ये जो 996 है ये nth टर्म है जिसमें मुझे n की वैल्यू नहीं पता, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो करना क्या है, a की जगह पे कितना आ गया 6, n आपको नहीं पता और d की जगह पे 6। तो पहले ये वाले प्लस के 6 इधर आके हो जाएंगे माइनस, तो क्या हो गया 990। नेक्स्ट मल्टीप्लाई वाला 6 आपका चला जाएगा डिवाइड में, और आप 990 को डिवाइड कर दोगे 6 से। फटाफट डिवाइड करोगे कितने में जाएगा आपका, 9 1 जा 9, 3 आपका बचेगा, 39 आपका जाएगा 6 पे, फिर 30 आपका जाएगा 65, n माइनस 1। माइनस 1 को जब आप इस तरफ लेके आओगे क्या हो जाएगा प्लस, तो सीधा सीधा मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 166। कि मतलब टोटल आपकी जो 3 डिजिट में जो नंबर्स होते हैं जो कि 6 से भाग हो सकते हैं, वो ऐसे कितने नंबर हैं टोटल 166। अब इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितने नंबर्स हैं आपके जो कि डिवाइड हो सकते हैं, तो आंसर मेरा क्या आ गया डी के अंदर। अगर ये पूछे कि जो 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स जो कि आपके 6 से डिवाइड हो सकते हैं उनका सम क्या होगा, तो सम का फॉर्मूला आपको मैंने अभी लिखवाया था कि आप n/2 a प्लस एल भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको a पता है, l लास्ट टर्म आपको पता है, n भी आपको पता है, a भी आपको पता है। आप बस वैल्यू रखनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे कि अगर मुझे सम निकालना होता है इनका, तो n/2 की वैल्यू, a की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू, यहां से आप डिवाइड करोगे 83, इनको आप ऐड करोगे, बस इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपको सम मिल जाएगा। क्लियर साथियों, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम कि 23 और 100 के बीच में ऐसे कितनी नेचुरल नंबर्स हैं जो कि आपके 6 से डिवाइड हो सकती हैं। चलिए फटाफट देखिए, 23 और 100 के बीच में तो लेना है ना, तो 23 लेना ना आपको 100 लेना। आप क्या ले सकते हो, 24 तो ले सकते हो ना, क्योंकि 6 से डिवाइड हो जाता है। 24 के बाद 30, इस तरह लास्ट आपको 100 से पहले जो नंबर आपको लेना होगा वो ऑब्वियसली कौन सा होगा, 96 होगा। अब ये 96 कौन से नंबर की टर्म है, ये काम रहा हुआ आपका। ठीक भाई, इसको मैं नहीं कराऊंगा, आपको अभी क्वेश्चन कराया कि n कैसे निकालना है। AP आपको दे रखी है, तो AP ये रही, फर्स्ट टर्म दे रखा है, डिफरेंस आप निकालोगे 6 का आएगा। ये जो दे रखी है टर्म किसकी है, ये an की वैल्यू है। an वाला फॉर्मूला लगाइए और निकालना कितना है इसका आंसर। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 9 से नहीं होगा। ये भी आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। 3 से डिवाइड का रूल आपको मैंने कई बार बताया है कि बट डिजिट्स को ऐड करके देख लीजिए कि आपका 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेम रूल आपका 9 का भी है, तो बस क्या करना है, नंबर को जोड़ के देख लेना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनको ऐड करने पर नंबर आपका 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से डिवाइड ना हो, और काउंटिंग आपको बतानी है। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप फिर दोबारा आप वीडियो आप स्टार्ट करना, क्वेश्चंस को आपको देखना, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ठीक है साथियों, तो ये अपना आप करोगे, प्रैक्टिस आप करोगे, अपना आपका जो होमवर्क है वो भी आप अपना करोगे। और फाइनली या तो यही बोलना चाहूँगा, साथियों अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत आपकी कभी भी खराब नहीं जाएगी। मैंने एक वर्ड सुना था आज कि अगर आपने कोई छोटा सा भी अपने अगर अच्छा काम किया है ना, उसका कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में आपके काम आएगी ज़रूर। चाहे आपने काम अच्छा किया हो चाहे आपने बुरा किया है, वो काम आपके सामने ज़रूर आएगा। तो इसलिए अच्छा काम करते चलिए, अपनी मेहनत करते चलिए। थोड़ी सी भी मेहनत आपने करोगे तो मेहनत कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगी। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन असर ज़रूर होता है उसका। मारेगा तो ज़रूर आपको लाठी, वो उसको दिखेगी नहीं लेकिन उसका असर जरूर होगा। तो ये कि मेहनत आपको शायद दिखे नहीं लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर उसका असर होगा जरूर। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो चैनल पे बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को और शेयर कीजिए अपने साथियों तक। ठीक है साथियों, धन्यवाद।